तो जी चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए निशान साहब जी के। सभी के लिए तैयारी 1-1.5 महीने पहले से लगाना पड़ता है। यहाँ पे भाई 2-4 मिनट भी शांति से बैठे रहो, अभी इतनी शांति है यहाँ पे, बहुत सुकून मिल रहा है भाई। अभी बर्फीले पहाड़ियों से हवाएं चल रही है श्री वैली ऑफ फ्लावर की घाटियों से। ये भाई कितना अलग ही दृश्य लग रहा है, कहीं ग्रीन ग्रीन पेड़, कहीं डार्क पेड़, कहीं पहाड़ियाँ। तो भाई अभी देखिए पानी और ग्लेशियर आता है यहाँ पे, इस बार बहुत ही कम है। लक्ष्मण गंगा पे पीछे आप देख सकते हैं ग्लेशियर ना के बराबर है भाई, ना के बराबर, इतना नहीं तो। लेकिन देखो इस बार बर्फ़ का तो नामो निशान ही नहीं है भाई इधर कहीं भी, है ना, सूखा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो पुल रहता है वो हर वर्ष निकाला जाता है इसलिए कि बर्फ़ से टूट ना जाए, लेकिन इस बार बर्फ़ ही नहीं है। बारिश की बूंदें भी आने शुरू हो चुकी है और बारिश हो रही है। सुबह लग नहीं रहा था बारिश होगी, अब यहाँ बारिश आ रही है। हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे इस यात्रा ब्लॉग में। घांगरा गोविंद धाम तक श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग की जो यात्रा रूट है उसका एक्सप्लोरेशन, आपको यात्रा से पहले का कुछ नज़ारे दृश्य दीदार कराने के लिए मैं आया था कल घांगरा गोविंद धाम के लिए। और कल कांजिला हेलीपैड में मैंने ब्लॉग एंड अप किया था। आज यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपके साथ इन खूबसूरत जन्नत स्वर्ग की जगह से। बशर्ते श्री हेमकुंड साहिब ना जा पाए होंगे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो मैं ओपनिंग से पहले ही जाऊँगा क्योंकि काम भी होता है, मंदिर की साफ़ सफाई, हल्की फुल्की सजावट। दरबार साहब में भी हमें थोड़ा मौका मिलता है सेवा करने का, वहाँ भी करेंगे। और ओपनिंग में ही मैं वहाँ का दिखा पाऊँगा कार्यक्रम श्री हेमकुंड साहिब जी का। तो फ़िलहाल अभी घांगरा गोविंद धाम तक चलते हैं, वहीं से अगर निशान साहब जी के दर्शन हो पाए, बादल न लगे हो तो मैं वो जूम करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल घांगरा गोविंद धाम दिखाते हैं, चलिए जी। क्या देखे शांत सा माहौल हो रखा है भाई, अभी कोई चहल पहल बहुत कम है। लोकल लोग ही जा रहे हैं अपना सामान, राशन, दुकानों का सामान पहुंचाने के लिए। तो हमने भी कहा हम भी देख रेख करने जाते। बाकी चारों तरफ थोड़ी थोड़ी बर्फ़ इस बार कम है ज़रूर, बट मौसम भी बदल रहा है भाई पल भर में। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं। अभी शर्ट में मैं चल रहा था, चलते हुए गर्मी लगती है, यहाँ आते आते ठंडी हवा चल रही है तो मैंने फ्लीस भी पहन लिया है। थोड़ी देर में ज़रूरत होगी तो कैप या टोपी भी पहननी पड़ेगी क्योंकि इतना ठंडा तो है भाई। अभी देखिए यहाँ पे टेंट्स वगैरह भी नहीं लगे हैं, जब लगते हैं तो खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं भाई। कांजिला हेलीपैड की प्यारा शांत सा माहौल बन जाता है इधर भी। बस चंद कदमों की दूरी और हम पहुँचेंगे घांगरा गोविंद धाम। इन पेड़ों के बीचों बीच से रास्ता देखे, पत्ते झड़ के कितना प्यारा हो गया है। वाह वाह वाह, ये देखिए जी पहुंच चुके हैं घांगरा गोविंद धाम में। वाह जी वाह वाह वाह। हाँ मौसम भी बदल गया भाई, यहाँ आते आते यहाँ मौसम का भरोसा नहीं होता। पुलना में बढ़िया धूप होगी लेकिन यहाँ मौसम चेंज हो रहा, हो सकता है बारिश बर्फ़ पड़े, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते यहाँ का। इसलिए पूरी तैयारी के साथ तो आना ही पड़ता है भाई यहाँ पे। चलो जी, थोड़ा सा काम था वहाँ पे मेरा, तो वो मैं करके अब आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा रुपी भाई का काम है, ऊपर लक्ष्मण गंगा के पास तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे भाई घांगरा गोविंद धाम। और इस बार भाई अच्छी चीज़ ये थी, यहाँ भालुओं ने कुछ भी नुकसान नहीं किया था। जैसे लास्ट ईयर तोड़ फोड़ दरवाजे तोड़े थे और इधर शटर वगैरह तोड़े थे, और इस बार लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो GMVN गेस्ट हाउस, हर एक चीज़ प्रॉपर ठीक तरीके से बिना बर्फ़ के आ रहे हैं भाई। अलग ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है यात्रा खुल चुकी होगी भाई। सब लोग धीरे धीरे 2-4 दिनों में आना शुरू करते हैं और अपने रूम्स की साफ़ सफाई, पेंटिंग, हर एक चीज़ करना शुरू कर देते हैं ताकि भाई यात्रा आने तक सब काम निपट जाए तो फिर चैन की सांस लेते हैं। बट मेन दिक्कत यहाँ क्या है ना, पहाड़ों में छोटा सामान हो, शहर से लाओ फिर गांव तक पहुँचाओ, फिर उसके बाद घोड़े खच्चर करो, उसका भी पे करना पड़ता है। तो हर चीज़ इसलिए यहाँ महंगी होती है। और इस बार शायद और भी महंगा हो जाए क्योंकि डीजल पेट्रोल में कुछ रुपीस बढ़े हुए हैं और यात्रा के जो घोड़े का किराया होगा वो भी बढ़ सकता है, टैक्सी का किराया होगा वो भी बढ़ेगा। जैसे महंगाई बढ़ रही है उसी के हिसाब से सबको चलना पड़ता है, तो वही चीज़ है भाई। वाह
1 महीने के अंदर सारी साफ सफाई सब कुछ हो के अलग ही चमक रौनक रहती है घांगरिया में। तो जी चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए निशान साहब जी के। दरबार साहब में भी भाई काम चलता रहता है क्योंकि इतने सारे संगत यात्री आते हैं, सभी के लिए तैयारी 1-1.5 महीने पहले से लगाना पड़ता है। घोड़े खच्चरों से पर डे जो है यहाँ सामान पहुँचाया जाता है। सेवा है भाई, मैनेजमेंट की भी बहुत बड़ी सेवा है जो वो निभा रहे हैं। तो वो इतना ठंडा लग रहा था ना, अभी मैं यहाँ पे धूप सेकने के लिए आ गया। रुपेश अभी ज़रा अपना काम कर रहा है अपने होटल में, तो मैं यहाँ पे धूप सेकने के लिए आ गया। और ये नज़ारा था भाई, ये नज़ारा, ये दृश्य जिसके लिए आंखें तरस जाती है महीनों महीनों के लिए, सालों साल के लिए। ये दृश्य घांगरिया गोविंद धाम का भाई, ये देखिए वाह इतना सुंदर। सभी लोग व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, यहाँ पे डेरे बनाने पे लगे हुए हैं। घोड़े खच्चरों के लिए बनाने आना पड़ता है, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, तभी यात्रा सुगम चलती है। तो यात्रा पूरी सुचारू तरीके से चले उसके लिए भाई हर एक व्यक्ति की मेहनत रहती है ना, गुरु घर के दर्शन के लिए। फ़िलहाल तो चलिए जी मैं आपको दर्शन कराता हूँ यहाँ पे निशान साहिब जी के। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आपको गुरु घर के दर्शन, उनके एक निशान साहिब जी के दर्शन करा करके, ये देखिए मेरे को बड़ी खुशी होगी भाई। मैं तो आंखों से देख पा रहा हूँ और जो इस प्रकृति की आबो हवा को मैं महसूस कर पा रहा हूँ ना भाई, क्या बताऊँ, कोई शब्द नहीं रहता है इस चीज़ के लिए। इतना सुंदर अमेजिंग दृश्य है यहाँ पे अभी। यहाँ पे भाई 2-4 मिनट भी शांति से बैठे रहो, अभी इतनी शांति है यहाँ पे, बहुत सुकून मिल रहा है भाई। अभी मैं बैठा हुआ था, मेरे को बैठे बैठे ही नींद आ गई थी भाई, इतना सुकून है। आंखें बंद करके प्रार्थना है ना, इस बार बस यात्रा बहुत ही अच्छी चले, आप लोग भी आए गुरु घर के, आपको अच्छे से दर्शन हो, आपकी मनो इच्छा परमात्मा पूरी करे, सब कुछ अच्छा हो जाए सबकी लाइफ में, है ना। ये देखिए जी बर्फीले पहाड़ियों से हवाएं चल रही है ये वैली ऑफ फ्लावर की घाटियों से, बहुत अमेजिंग। ये भाई कितना अलग ही दृश्य लग रहा है, कहीं ग्रीन ग्रीन पेड़, कहीं डार्क पेड़, कहीं पहाड़ियाँ। ये पूरा स्वर्ग जैसा आनंद है भाई इधर आने में। हवाएं इतनी ठंडी चल रही है कि मैं तो ठंड से अभी कांप चुका था, अभी तो नॉर्मल हो गया भाई। पानी और ग्लेशियर आता है यहाँ पे, इस बार बहुत ही कम है। लक्ष्मण गंगा पे पीछे आप देख सकते हैं ग्लेशियर ना के बराबर है भाई, ना के बराबर, इतना नहीं तो पूरा फिल रहता है। इसलिए यहाँ पे जो है हर साल जो है पुल निकाला जाता है और जो ये रेलिंग्स है इनको डाउन किया जाता है भाई, ताकि ग्लेशियर से टूटे ना मुड़े ना। तो लेकिन देखो इस बार बर्फ़ का तो नामो निशान ही नहीं है भाई इधर कहीं भी, है ना, सूखा पड़ा हुआ है और थोड़े बहुत हल्के फुल्के बर्फ़ दिख रहे हैं। ऊपर श्री हेमकुंड साहिब में तो है बर्फ़, वहाँ तो होनी चाहिए। और यहाँ पे जो पुल रहता है वो हर वर्ष निकाला जाता है, इसलिए कि बर्फ़ से टूट ना जाए। लेकिन इस बार बर्फ़ ही नहीं है, तो विदाउट मतलब फालतू की मेहनत लगा लो, डबल मेहनत एक बार निकालने में लगाने में। अभी ये पुल लगा नहीं है, पुल लग जाएगा टेम्प्रेरी, और तब यात्रा के लिए आसान हो जाएगा। बाकी यार इधर का मौसम ठंडा ठंडा लग रहा भाई, और रुप्पी भाई का भी काम भी नहीं हुआ भाई, हो चुके हैं आधे घंटे। मैंने कहा थोड़ा यहाँ तक जो है घूमते घूमते यहाँ ऊपर तक जो है लक्ष्मण गंगा का जल स्पर्श करके थोड़ा अपने ऊपर छिड़काएंगे ऐसे करके, ताकि भाई अब देखो जो सरोवर है, अमृत सरोवर है, लोकपाल झील, श्री हेमकुंड साहिब झील है, वहीं का तो जल आ रहा है यहाँ पे। तो हमारा सौभाग्य होगा कि इस जल को छूते हुए ही अपने शरीर पे लगाते ही हमारा वहाँ का स्नान कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा। उम्मीद नहीं करी थी इतना ठंडा लगेगा, मुझे लगा मौसम अच्छा होगा, साफ़ होगा, यहीं ठंडा लग रहा है, लेकिन नीचे जाते जाते फिर गर्मी लगेगी। बाकी ये देखिए भाई श्री जो घांगरिया गोविंद धाम है ना, वो कितना प्यारा लगता है ना, जंगलों के बीचों बीच, ऐसे लगता है कि भाई क्या ही अलग लोकेशन पे होगी। चारों तरफ जंगल
और बीच में पूरा मार्केट और दरबार साहब क्लियर दिखता है बिल्कुल सामने। बाकी ये इधर होटल्स वगैरह हैं, बहुत सारे दुकानें, होटल, सब कुछ। बोलते हैं ना, शक्ति होती है ईश्वर परमात्मा में, उन्हीं की बदौलत यहाँ पे हज़ारों लोगों का रोज़गार चलता है। 4 धामों में हज़ारों लोगों का रोज़गार चलता है। जैसे लोग पूछते हैं कि यार ईश्वर कुछ नहीं करते, भाई ईश्वर की तो बदौलत सब कुछ चल रहा है ना। बशर्ते कर्म हमें भी करना है, पर एक शक्ति है भाई, जिसके शक्ति को महसूस करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इतना सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए भाई हमें भी ना जीवन में। और यहाँ आके यही चीज़ अच्छी लगती है भाई, पॉजिटिव एनर्जी आती है। कोई दुखी से दुखी इंसान होगा, उसके मन में कई परेशानियाँ होगी, कई चीज़ें होगी, तो भाई यात्रा का मतलब ही वही है। आप घर से निकल रहे हो, अमृत सरोवर में स्नान करके दर्शन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अगर नेगेटिव विचार हैं आपके मन में, क्योंकि शरीर धुलने से कुछ नहीं होता, मन धुलना ज़रूरी है। मन धुलेगा, कुछ एक नेगेटिव चीज़ें छोड़ के जाओ भगवान के पास, और भगवान से कुछ प्राप्त करके जाओ, पॉजिटिव चीज़ जो आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सको, तो तभी लाइफ सुंदर बनती है। तो यात्रा का तो भाई यही मतलब है। और जब भी मैं आता हूँ कुछ ना कुछ सीखता हूँ। प्रकृति खुद स्वयं सिखाती है, कोई सिखाने के लिए आता नहीं है, वो खुद विचार में परिवर्तन, अपने हृदय में परिवर्तन आ ही जाता है। चलो भाई, मैंने कहा थोड़ा आगे चलते हैं, जल स्पर्श कर देते हैं। जो अमृत सरोवर से आता हुआ जल थोड़ा अपने चेहरे पे लगा देते हैं भाई, सुकून मिलेगा। पानी इतना ठंडा है ना भाई, हाथ डुबाने में हालत ख़राब हो रही है। मतलब पूरी बर्फ़ ही है भाई, ये लगा लो। अगर मुँह धो दिया अच्छे से तो बीमारी पड़ जाएंगे भाई, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो गया और पानी तो है ही ठंडा भाई। पी तो रहा हूँ उन्हें, ये वाला पानी पी नहीं रहे भाई हम, गला बैठ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम थोड़ा साथ में पानी भी लेके आए, नॉर्मल पानी पी रहे हैं। यहाँ का नॉर्मल पानी भी ठंडा है भाई। अगर बॉटल में यहाँ पहुँच गया ना पानी, नीचे गर्मी में गर्म होता है, यहाँ आते आते वो भी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए चलो भाई, बड़ा आनंद आया यहाँ पे बैठे बैठे। कब आधे 1 घंटा गुजर गया पता भी नहीं चला भाई, बड़ा सुकून है यहाँ पे। अब टाइम से निकलते भी हैं, मौसम भी ख़राब हो रहा है, छाता वगैरह कुछ लाए हैं नहीं। तो भाई देखिए, इस बार ना घोड़े कचरों के डेरे के लिए कितना प्यारा कर दिया है, कॉलोनी सी बना दी है सीमेंटेड करके, ताकि यार उनको दिक्कत ना हो। कीचड़ में रहना पड़ता है बरसात में, भारी अंदर कीचड़, जो घोड़े चलाने वाले रहते हैं उनको बेहद मुश्किलों का सामना होता है। पर अब ऐसे कॉलोनी बन गई तो पानी के लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉपर निकासी हो जाएगी, तो दिक्कतें नहीं आएंगी भाई, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं यार। नींद अच्छी ना आए फिर मेहनत बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए जी, रुप्पी भाई भी आ गया है और निकलते हैं यहाँ से। बढ़िया लगा भाई आज के दिन, बहुत सुंदर। चलो जी, काम भी हो गया और यहाँ आना भी हो गया, दर्शन भी हो गया तेरा काम। रुपी भाई तो 2 घंटे से लगा था भाई काम करने पे। भालू ने भी लेकिन तोड़ फोड़ कर रखी थी थोड़ा अंदर बैक साइड से। वही है भाई, इसने रखा होगा दाल राशन तो खुशबू से आ जाता है। कोई बात नहीं भाई, उसका भी भला हो गया होगा विंटर्स में, अच्छा राशन पानी मिल गया होगा। बाकी मैंने भी चेक ही कर लिया था, सब ठीक है। बस सिलेंडर है यहाँ खाली, यहाँ से भिजवाना है। कल आएंगे घोड़े तो भिजवा देंगे, कोई है यहाँ तो मैंने उनको बोला है। बाकी दिक्कत यही है कि सिलेंडर फिर भरने जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। बहुत टफ हो रहा भाई हर चीज़ इस साल।
बट कोई बात नहीं भाई, सभी के लिए है तो कोई। बाकी देखो ऊपर ऊपर मौसम ख़राब हो रहा, हो सकता हम बारिश तो पक्का पड़ेगी, बर्फ़ तो नहीं दिखेगी भाई, इतना तो नहीं लग रहा अभी। तो चलिए जी, फिलहाल ना अब यहाँ से तो विदा लेते हैं घांगरिया गोविंद धाम से। आजकल शांत सा माहौल, चिड़ियों की इतनी आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये देखिए। कितनी प्यारी आवाज़ है। बाकी अभी कई चीज़ें होती है, वाटर फिटिंग हर एक चीज़ करनी होती है प्रॉपर। हर साल टूट जाते हैं तो इस साल कर देते हैं। भरना ना नीचे भरेंगे जहाँ पे वो है पेड़। बारिश की बूंदें भी आने शुरू हो चुकी है और बारिश हो रही है। सुबह लग नहीं रहा था बारिश होगी, अब यहाँ बारिश आ रही है और इसलिए ठंडा भी हो गया है। पता नहीं अभी तो नहीं, शाम तक बर्फ़ भी पड़ेगी। बाकी तो सब ठीक है भाई, चलते हैं अब। टाइम से 2:30 तो बज ही चुके हैं। 2:30 थोड़ा आधे घंटे देखते हैं, हेलीपैड के पास रुकेंगे आराम से शांति से और फिर धीरे धीरे जाएंगे। देखिए भाई, जिसका डर था वही हुआ, बारिश आने लग गई है। थोड़ा नीचे रेन शेल्टर पे रुक जाएंगे आराम आराम से। और यहाँ तो बर्फ़ नहीं पर लेकिन ऊपर ऊपर पड़ रही है बर्फ़, ऊपर ऊपर श्री हेमकुंड साहिब में भी पड़ रही होगी। काफ़ी ठंडा है। बाकी हम लौट ही रहे हैं, आराम आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई घर ही पहुँचना है। और ऐसा आज कुछ काम है भी नहीं घर पे जो कि हमें टाइम से पहुँचना होगा। निहारते निहारते प्रकृति को, वाह बारिश की बूंदें पड़ रही है ना, ठंडा लग रहा है। चले रुपये भाई, चलते हैं नीचे भीड़ार बैठेंगे। यहाँ पर फोटो खींचे, फोटो खींचते चल। बैग यहीं पर है, बैग यहीं पर रहने भाई। फोटो खिंचवा रहे थे, फोटो खिंचवाते खिंचवाते इतनी तेज बारिश होगी भाई, रेन शेल्टर में जाना पड़ेगा। अब निकलना भी पड़ेगा टाइम पे। धीरे धीरे चलते रहेंगे, चलते हैं नहीं, धीरे धीरे चलेंगे आराम आराम से, जैकेट पहन के। बारिश तो आएगी आएगी, जहाँ रेन शेल्टर होगा वहाँ पे रुक जाएंगे। बारिश में तो अलग ही मज़ा है भाई चलने का। तो भाई भीड़ार पहुँच चुके थे और अभी अंदर बैठे हुए थे आग के सामने। भरत भाई जी ने चाय बनाया, थोड़ा रोटी खाई चटनी के साथ। और इतना ठंडा हो गया मौसम क्योंकि बारिश होने लग गई है लगातार, लेकिन अंदर चूल्हे में बैठने में अलग ही मज़ा आ रहा भाई, अलग ही सुकून शांति। 4 बज चुके हैं, अब देखते हैं थोड़ा बारिश कम होगी तो हम भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे पुलना गांव के लिए। भीगना तो पड़ेगा ही भाई। और नीचे ठीक है, मौसम गर्मी वाला होगा नीचे तो उतनी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो भाई ठंडा लग रहा है, बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं हो रही है। एकदम सा ठंडा जो है माहौल बन रखा है अभी यहाँ पे। बाकी देखो पहाड़ियाँ भी ढक चुकी है, सामने हाथी पीक, हर एक चीज़। तो भाई बारिश जब रुकेगी तब रुकेगी। पहले चलते हैं माता नंदा देवी जी के मंदिर में। आते हुए तो नहीं जा पाए, अभी जाते हुए तो जा ही रहे हैं। और ये देखो भाई पहाड़ों का मौसम, ऊपर ऊपर हल्की फुल्की स्नोफॉल हो रही होगी, नीचे तो यहाँ पे ठीक है। और रुपी भाई अभी अपने जो घर बना हुआ है ना वहाँ पे कुछ काम करने के लिए गया हुआ है। ये देखिए टंकी टंकी में पानी भर रहा है चलो बढ़िया है भाई। भीड़ार में यार मेरी इतनी इच्छा रहती है रहने की, अगर यहाँ इंटरनेट हो ना और जब मोटर रोड आ जाएगी तब तो भाई मैं तो यहीं रहने वाला हूँ 12 महीने, इसी सुकून शांति में। सामने हाथी पीक, घोड़ी पीक और ये खूबसूरत नज़ारा भाई, यहीं रहूँगा भाई मैं। बिल्कुल वाइल्ड लाइफ जीने की कोशिश करूँगा, जो सुकून शांति हो यहाँ पे। चलिए जी निकलते हैं अभी पुलना गांव के लिए। ये एक डॉग था यार ना, ये यहीं पे था भरत भाई के यहाँ। फिर हमने कहा यार हम साथ लेके चलते हैं, शायद पुलना में किसी का है, अपने ही मित्र का ना हो, बिट्टू भाई का, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इसको डर लग रहा है अकेले जाने में, तो मैंने इसको बुलाया, अब ये हमारे साथ ही चलता रहेगा। बाकी चलो रुप्पी भाई का यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग हो गया है, भीड़ार वाले घर का भी काफ़ी काम हो चुका है। इस साल से रहने के लिए भी हो जाएगा भाई रुप्पी का यहाँ पे सही से, क्योंकि भृंगार देवता को यहाँ बीच बीच में 2 बार आना पड़ता है, फिर रहने की दिक्कतें होती थी। तो इस बार चलो अपना ही घर है तो अच्छा लगता है ना। तो चलिए भाई फिर धीरे धीरे निकलते हैं। बारिश तो रुकेगी नहीं अब, 1 हफ्ते तक ऐसा दिखा रखा है कि बरसात हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो बरसात होगी तो मौसम थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा।
तो सही टाइम पे बारिश पड़ गई है। और श्री हेमकुंड साहिब में भी पॉसिबल कि गोविंद धाम में थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ रही होगी, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ लो टेम्परेचर हो गया ना, तो उससे आइडिया लग जाता है कि बर्फ़ पड़ रही होगी कि नहीं पड़ रही होगी। बाकी चलिए यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे, इंजॉय करते करते नेचर को। ये देखो भीगते भीगते ही सही भाई, लेकिन हमने काफ़ी रास्ता क्रॉस कर दिया, थोड़ा और बचा हुआ है। देखो क्या सुंदर मौसम रखा है। थकावट होगी भाई, बहुत दिनों से चले नहीं थे, तो फिर ऐसे ही होता है भाई। इस बार तो और कम चलना होगा मेरा, तो यही टेंशन हो रही भाई। इसलिए मुझे एक्सरसाइज करते रहनी है हर एक दिन, चाहे मैं यहाँ हूँ या कहीं भी हूँ, वो ज़रूरी है भाई, तभी हम ना यात्रा का मज़ा ले सकते हैं। तो आप भी जब इस कठिन यात्रा में आ रहे हो ना, तो आप भी अभी से रनिंग जॉगिंग वगैरह शुरू कर लें 1 महीने पहले, ताकि यार आपको एक अलग चीज़ नहीं लगेगी। फिर शरीर दर्द हो गया ऐसे में, फिर आप प्रकृति का यात्रा का आनंद नहीं ले पाएंगे। कोशिश करें थोड़ा योगा वगैरह, थोड़ा जॉगिंग रनिंग वगैरह सुबह सुबह, आप गर्मियों के दिन हैं आजकल, सुबह 5-6 बजे उठ के कर सकते हैं। चलिए जी, पहुंच चुके हैं अपने गांव घर में। और यहाँ भाई आते ही ठंडा लग रहा है, बारिश हुई थी लगातार यहाँ भी। और अभी रुपी भाई के घर पे रुके थे, थोड़ा चाय पी, फिर से आज 3 बार चाय पी दी भाई, 2 बार भरत भाई के यहाँ और 1 बार अभी यहाँ पे, फिर घर पे ना पीना पड़े फिर। चलिए भाई, घर भी पहुँच चुके हैं और आज का ट्रिप रहा बहुत ही शानदार। तो जी देखिए, नीचे पहुँचते पहुँचते तक बर्फ़बारी भी हो चुकी है ऊपर पहाड़ियों में, शानदार वाली भाई। मौसम भी बढ़िया हो गया और अगले 4-5 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा बारिश वाला। होप्स दोस्तों आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कोशिश थी बहुत कुछ दिखाऊं, काम में व्यस्त थे, लगे थे, बारिश में भी भीगे। फिलहाल अभी रेस्ट करते हैं, हाथ मुंह धो करके, फिर मैं करूँगा आज आराम। आज आने वाली है अच्छी नींद। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।